अब तक आपने देखा असुर मुंडा और उसकी बहन वामिका दोनों मृत्यु लोक में यमराज को पराजित कर उसे अपने वश में कर लेते हैं और अपने मृत पिता वामासुर को पुनः मृत्यु लोक से बाहर निकालते हैं। ये सब देख भैरव और देवी चिंतित होते हैं। दूसरी तरफ वामिका अपनी मायावी शक्ति से देवताओं को भी पराजित कर उन्हें भी अपने वश में कर लेती है और फिर वामासुर को असुर गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि अब समय आ गया है कि मृत्यु लोक तक जाने का मार्ग बनाया जाए ताकि समस्त मृत असुरों को पुनः जीवित किया जा सके। भैरव उन्हें रोकने का प्रयास तो करते हैं किंतु असफल हो जाते हैं। वामासुर और भैरव में युद्ध आरंभ होता है। वामासुर भैरव पर प्रहार कर देता है जिससे भैरव मूर्छित हो जाते हैं। अब आगे। जय जय मां आदिशक्ति। हे भूदेवी, मुझे क्षमा करना। मैं उन दुष्ट असुरों को नहीं रोक सका। वो मृत्यु लोक तक पहुंचने में सफल हो गए। अब मृत असुरों की सेना से संसार की रक्षा कैसे हो पाएगी? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है भोलेनाथ भैरव। आपने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता से संसार की रक्षा की। इन असुरों को भी अंततः आप ही रोकेंगे। किंतु देवी, अब तो असुरों ने संसार में उत्पात मचाना प्रारंभ भी कर दिया होगा। हाँ भोलेनाथ भैरव, असुरों का उत्पात प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने संसार की गति को अवरुद्ध कर दिया है। अब मृत्युलोक पर उनका आधिपत्य है। संसार की व्यवस्था संकट में है। प्रकृति के नियम संकट में हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ दुष्ट, तुम इसी क्षण भस्म हो जाओ। मूर्ख ऋषि, हम मृत हैं। मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असुर इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उनका सामना अब कोई नहीं कर सकता। मृत्यु तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि उन्हें नहीं रोका तो उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी और उन्हें रोकने वाले देवता स्वयं उनके दास हो गए हैं। ऐसे में अंतिम शक्ति है शक्तिपीठ, जो यमुना में डूबा हुआ है। मुझे शक्तिपीठ को यमुना से मुक्त कराना होगा। भोलेनाथ भैरव, मेरा ये अखंड विश्वास है कि जहाँ सभी द्वार बंद हो वहाँ भी आशा की किरण के लिए कोई स्थान अवश्य होता है। धर्म और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आओ आओ मेरे असुर सैनिकों, तुम्हारे अपने घर पाताल लोक में तुम सभी का स्वागत है। अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब वो दिन दूर नहीं असुरराज, जब इस संसार पर असुरों का राज्य होगा। असुरराज वामासुर की, असुरराज वामासुर की। गुरुदेव, मेरे पुत्र का जीवन बचाइए। उस भोलेनाथ भैरव ने इस प्रकार मेरे पुत्र को घायल किया है कि इसकी मूर्छा समाप्त ही नहीं हो रही। कुछ कीजिए गुरुदेव। धीरज रखो असुरिका, मुंडा मरा नहीं है क्योंकि स्वयं यमराज हमारा बंदी है।
किंतु इसका जीवन मृत्यु के बाद की अवस्था में उलझा हुआ है। इसे लौटा कर लाना होगा। मैं मुंडा की मूर्छा तोड़ने के लिए अपनी समस्त शक्तियां लगा दूंगा। वचन देता हूं, मुंडा जीवित होगा। अब आपसे ही आशा है गुरुदेव, इसका जीवन बचाइए। असुरराज, आपकी ये शक्ति और उत्सव व्यर्थ है यदि आप अपने बेटे को मूर्छित करने वाले उस भैरव को दंडित नहीं करते। मुझे उसकी मृत्यु चाहिए। अवश्य असुरिका, मेरे पुत्र को प्राण घातक क्षति पहुंचाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरी असुर सेनाएं उसका अंत कर देगी। वामिका, जाओ और यमुना को अपने नियंत्रण में रखो। शक्तिपीठ को डूबा ही रहना चाहिए। जाओ और मेरे निर्देश की प्रतीक्षा करो और मेरा संकेत पाते ही शक्तिपीठ को नष्ट कर दो। रुक जाओ असुरो। इन पर एक साथ वार करना कठिन होगा। मुझे इन्हें एक एक करके निपटाना होगा। हम मृत हैं भोलेनाथ, हमें कोई नहीं मार सकता। इनसे निपटने का कोई और उपाय सोचना होगा। कहां चला गया ये अचानक? तुम मर नहीं सकते ना, इसी प्रकार लटके रहो जीवन और मृत्यु के बीच। भूमिका, तुम्हें शक्तिपीठ और देवी मृगवती की शक्ति का अनुमान नहीं है। उसे नष्ट करना इतना सरल नहीं है। तुम्हें भी मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है यमुना। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस प्रकार से नष्ट होता है वो शक्तिपीठ, उसकी शक्तियां और उसकी देवी। देवी यमुना, देवी यमुना, कहाँ हैं आप? यमुना के प्रवाह का स्वर उस ओर से आ रहा है। क्या हुआ भोलेनाथ? अब मैं ही यमुना हूँ और मैं ही यमुना का प्रवाह नियंत्रित करती हूँ। यदि तुमने यमुना को मुक्त नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। तुम में इतना सामर्थ्य नहीं भोलेनाथ भैरव। मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ और इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे भ्राता मुंडा को जो प्राण घातक क्षति पहुंचाई है, उसका प्रतिशोध मैं तुमसे लेकर रहूंगी। जय मां आदिशक्ति। मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हुई भोलेनाथ, किंतु तुम्हारी शक्ति
स्त्री के सामने आकर अकर्मण्य क्यों हो जाती है? तुम स्त्री को अबला जानकर उस पर प्रहार नहीं करते, किंतु हर स्त्री अबला नहीं होती भोलेनाथ। ये ऐसे नहीं मानेगी। हर हर महादेव। तुमने नीचता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं भामिका, अब और नहीं। इस समय भोलेनाथ भैरव की शक्ति चरम पर है, बहुत विध्वंसक लग रहे हैं। मुझे भाग जाना चाहिए। देवी यमुना, मुझे क्षमा कर दें। मैंने क्रोध में आप पर भी अत्याचार कर दिया। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए भोलेनाथ भैरव। यदि मैंने देवी की बात मानकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा होता तो आज पृथ्वी पे ऐसी विपत्ति नहीं आती। ये मेरी भावनात्मक दुर्बलता थी जो पृथ्वी पे ऐसी विपत्ति आई। मुझे सही मार्ग पर लाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ भैरव। वामिका, ये तुम्हें क्या हुआ? ऐसी दशा तुम्हारी किसने की? ये सब मेरी ही मूर्खता का परिणाम है माता। अपनी शक्ति के मद में मैंने शक्तिशाली भोलेनाथ भैरव को ललकारा। वो भैरव जो अत्यंत समर्थवान होते हुए भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता, उसके साथ युद्ध करके मैंने स्वयं का अपमान किया है माता। शांत हो जाओ वामिका, तुम अपना कर्तव्य निभा रही थी। इसमें जो भी बाधा पहुंचाएगा उससे तुम्हें युद्ध करना ही होगा। हाँ, युद्ध अवश्य होगा और वो युद्ध अंतिम युद्ध होगा। अंतिम। अब संसार में विध्वंस करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने का समय आ गया है। अब तुम्हारा ऐसा अंत होगा कि सृष्टि के रचयिता की भी आत्मा कांप उठेगी। देवी, संसार में विनाश लीला चल रही है। मृत असुरों ने उत्पात मचा दिया है। उन्होंने ग्रामों और नगरों में आग लगा दी है। असुरों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है माता। अब वो समय दूर नहीं जब वामासुर अपने असुरों के साथ संसार में उत्पात मचा देगा। यदि उसे नहीं रोका गया तो संसार का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा माता। भोलेनाथ भैरव, अभी भी समस्त असुर मृत्यु लोक से वापस नहीं आए हैं। उन्हें रोकने के लिए हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए देवताओं की मुक्ति। केवल देवता ही अपनी संयुक्त शक्ति के साथ मृत असुरों के आगमन को रोक सकते हैं। किंतु मुझे आभास हो रहा है कि इस समय देवता स्वयं बहुत बड़े संकट में हैं। हम मृत्यु लोक से लौट कर आए हैं देवताओं। अब तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जैसे तुमने हमें वहां पहुंचाया था। इन मृत असुरों से हम कैसे युद्ध करेंगे इंद्रदेव? इन्हें तो अब मारा भी नहीं जा सकता।
आप लोग पीछे हट जाएं देवगन, मैं इन्हें संभालता हूं। बामासुर, तुमने जो शक्तिपीठ और संसार को क्षति पहुंचाई है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं मृगवती शक्तिपीठ का रक्षक भोलेनाथ भैरव शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारा काल बनूंगा। तुमने बामासुर को चुनौती दी है भोलेनाथ भैरव, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं तुमसे अपने पुत्र मुंडा को आहत करने का प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन हूं भोलेनाथ भैरव। तुम और तुम्हारी देवी मृगवती का नाश मेरे हाथों होगा। मुंडा की मूर्छा टूट गई असुरराज। शुक्राचार्य उसका उपचार करने में सफल रहे। उत्तम, अति उत्तम। गुरुदेव, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? चिंता की कोई बात नहीं असुरिका। अब ये स्वस्थ है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसे पुनः जीवित करने के लिए मैंने इसमें सहस्रों असुरों की शक्ति डाल दी है। अब ये सहस्रों असुरों के समान शक्तिशाली है। अब तुम्हारा पुत्र मुंडा अकेला ही 10 भोलेनाथ भैरव और समस्त देवताओं के समान शक्तिशाली है। इसके समान शक्तिशाली त्रिलोक में कोई दूसरा नहीं होगा। गुरुदेव, किंतु ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अंततः आपने हमें मुक्त करा ही दिया भोलेनाथ भैरव। हम आपके आभारी हैं भोलेनाथ। यदि आप समय पर नहीं आते तो संसार से देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। किंतु यमराज अभी भी बामासुर के बंदी हैं देवराज। यमराज की अनुपस्थिति में मृत्युलोक का नियंत्रण बामासुर के हाथों में है देवराज। वो और अधिक मृत असुरों को मृत्युलोक से मुक्त करा के संसार में आतंक फैलाएगा। नारायण नारायण, किंतु एक शक्ति आपके समक्ष भी है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र, समस्त देवताओं के राजा, आपको मुक्त देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देवऋषि, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता? नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, युगों पूर्व हमने एक युद्ध के विषय में सुना था, और उस युद्ध में रावण को एक सहस्त्र मृत्यु योद्धाओं की सेना ने चारों ओर से घेर लिया था। उस समय रावण के पास ना अस्त्र था और ना शस्त्र, और उन योद्धाओं से लड़ते लड़ते रावण थक के चूर हो गए और उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई। तब उन्होंने दत्तात्रेय का स्मरण किया, और उनके स्मरण करते ही उनके आशीर्वाद से रावण के हाथ में एक अस्त्र प्रकट हुआ। वो अस्त्र दिखने में अत्यंत ही साधारण था, किंतु उसके एक ही वार से समस्त सेना का नाश हो गया, और उस अस्त्र का नाम था त्वस्तास्त्र। अब वो अस्त्र कहाँ मिलेगा देवऋषि? नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं भोलेनाथ, किंतु हमें ज्ञात नहीं है कि वो अस्त्र कहाँ है। कदाचित वो लंका के महल के नीचे कहीं खो गया होगा। विभीषण और मंदोदरी की मृत्यु के उपरांत उस महल को सदा के लिए बंद कर दिया गया, और अब किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो अस्त्र कहाँ है। भोलेनाथ भैरव, अब त्वस्त अस्त्र की खोज में रावण की लंका में जाइए, और हम जाकर मृत्यु लोक का द्वार खोलने से रोकते हैं। ये आपकी सहायता करेगी भोलेनाथ।
भोलेनाथ, संसार की रक्षा में मेरा योगदान स्वीकार करें, मुझे सेवा का अवसर दें। मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। गरुड़ देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, भोलेनाथ भैरव एक ऐसे अस्त्र की खोज में गए हैं जिससे मृत असुरों का अंत किया जा सकता है। उसे किसी भी मूल्य पर रोकना होगा। बामासुर, अपनी असुर सेना को भेजो और सुनिश्चित करो कि भोलेनाथ भैरव कभी वापस न लौट पाए। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए आप भोलेनाथ भैरव को रोकने की। नहीं मुंडा, मैंने जिन काली शक्तियों को तुम में आरोपित किया है उन्हें तुम्हारे शरीर में एक रूप होने में अभी समय लगेगा। तुम अभी विश्राम करो। वो रहे लंका के अवशेष। गरुड़ देव, नीचे उतरिए। इतनी बड़ी लंका में कहां ढूंढूं उस ध्वस्तास्त्र को? कहां होगा वो? ओह, तो इसलिए दिया था विश्वकर्मा देव ने ये मुझे। ये मार्ग तो यहीं समाप्त हो गया है। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं रावण के इस भूमिगत राजकोष का रक्षक हूँ। तुमने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। मैं भी देवी मृगवती के शक्तिपीठ का रक्षक भोलेनाथ भैरव हूँ। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य संसार का हित है, इसलिए तुम मेरा मार्ग छोड़ दो। आज तक यहाँ से कोई भी जीवित बाहर नहीं गया। यहाँ आने वाला हर प्राणी मेरा भोजन बन जाता है। मैं यहाँ किसी की हत्या करने नहीं आया हूँ। मुझे केवल रावण का वो ध्वस्तास्त्र चाहिए जिससे मैं संसार की रक्षा कर सकूं। जाओ, मैं तुम्हें अभेदान देता हूं। मुझे क्षमा करें, मैं लंकाधीश रावण का पौत्र अधिक हूँ। मेरे पास भूमिगत राजकोष की कुंजी है। आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ। किंतु इसमें प्रवेश तभी संभव है जब आप पितामह रावण द्वारा सुरक्षा के लिए तय किए गए एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। वही इस द्वार की कुंजी है। इस द्वार में प्रवेश करने के पूर्व तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बताओ, शिव और शक्ति में अधिक शक्तिशाली कौन है? शिव और शक्ति एक है। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है। दोनों की शक्ति संवेद है। भोलेनाथ भैरव, आप मेरे राजकोष से क्या लेने आए हैं? मैं यहां से कुछ नहीं, केवल ध्वस्तास्त्र लेने आया हूं। क्या आप जानते हैं इसकी शक्ति क्या है? इसमें अद्वैता की शक्ति है।
यहां से प्रारंभ होती हैं मृत्युलोक की सीढ़ियां। विश्वकर्मा देव, तोड़ दीजिए इन्हें। इन्हें तोड़ना मेरे लिए कठिन प्रतीत होता है देवराज। इन सीढ़ियों को बनाने के लिए हम सब देवताओं की संवेद शक्तियों का प्रयोग किया गया था। देवराज इंद्र, अब इन सीढ़ियों को तोड़ने के लिए हम सब देवताओं को अपनी संयुक्त शक्ति का प्रयोग करना होगा। शीघ्रता कीजिए और इन सीढ़ियों को नष्ट कर दीजिए। गरुड़ देव, हमें शीघ्रता करनी होगी। बचिए। विश्वकर्मा जी, सबसे पहले इन असुरों से निपटना चाहिए। वरुण देव, अग्निदेव, आप दोनों को अपने शक्तियों का प्रयोग संयुक्त रूप में करना होगा। कैसा प्रकाश है? यह अवश्य ही देवी मृगवती होंगी। गरुड़देव, प्रहार करते रहिए। वहीं ठहर जाओ देवी। इन्हें मारना संभव नहीं है। मुझे इन्हें मृत्यु लोक के भीतर ढकेलना होगा। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई देवी। कैसी विडंबना है, तुम्हारी और मेरी भेंट मृत्यु लोक के द्वार पे ही होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारी भेंट मृत्यु लोक के द्वार पर होती है। तुम जब जब नर्क से निकलोगे मुझे अपने समक्ष पाओगे, क्योंकि संसार की रक्षा के लिए तुम जैसे असुरों को नर्क के भीतर रखना मेरा कर्तव्य है। इसे मारना तो संभव नहीं है। इसे किसी माया जाल में फंसाना होगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है देवी। आज मेरे साथ ये प्रकृति भी आपकी ऋणी हो गई है, क्योंकि इस दुष्ट ने मुझे बंदी बना करके जीवन और मृत्यु के नियमों को बदल दिया था। बामासुर, मत भूलो कि ये मृत्यु लोक है और मैं हूँ यहाँ का अधिपति। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा यमराज। मेरे पिता को नर्क में डालकर तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैं भामासुर और असूरिका का पुत्र यह शपथ लेता हूं कि देवता और मनुष्य की संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगा और ये अंतिम युद्ध होगा मानवता के विरोध। महायुद्ध का समय आ गया है देवराज। हम असुरों का सामना करने के लिए तैयार है वरुण देव, किंतु हम इन्हें अधिक समय तक नहीं रोक सकते। इसलिए समय ही इस युद्ध का निर्णय करेगा। यदि भोलेनाथ भैरव समय रहते तो अस्त्र अस्त्र लेकर आ गए तो ये मृत असुरों की सेना एक पल में नष्ट हो जाएगी, अन्यथा सृष्टि का विनाश निश्चित है। करोड़देव, हम पूर्णतः असहाय हो गए हैं। यहाँ से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। भोलेनाथ, प्रभु विष्णु सदा कहते हैं कि सथारिया से किसी भी भीति को चीरा जा सकता है। चलिए। इंद्रदेव, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देती हूँ। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तो ये है तुम्हारी चाल। इस पर हमारे किसी भी प्रहार का प्रभाव नहीं हो रहा। देवताओं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। देवी, आज वो समय आ गया है। मेरी संतानें ये युद्ध जीतकर तुम्हारा और तुम्हारे इस शक्तिपीठ का अस्तित्व नाश कर देंगी। हाँ असुरिका, तुम्हारी संतानों का जीवन आज दांव पर लगा है, केवल तुम्हारे हट के कारण। ये मेरा हट नहीं देवी, मेरा प्रतिशोध है। और मेरी संतानें ये युद्ध जीतकर मेरा प्रतिशोध पूरा करेंगे।
रक्षा करो भोलेनाथ भैरव। ये नहीं हो सकता। तुम मुझे देवताओं के साथ मिलकर भी नहीं हरा सकते। तुम जैसे 10 योद्धा और समस्त देवताओं की शक्ति भी मुझे नहीं हरा सकते। रुक जाओ देवताओं, मेरे अकेले भाई पर तुम मिलकर प्रहार करोगे? कहाँ गई तुम्हारी नैतिकता? तुम नैतिकता की दुहाई दे रही हो वामिका। असुरों ने कब नैतिकता की चिंता की है? बस बहुत हुआ तुम्हारा खेल मुंडा। रुद्र अवतार भोलेनाथ भैरव की जय। देवी मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हुई है। मेरे बच्चों के प्राण बचा लो। मैं क्रोध में अंधी हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, जीत अंततः धर्म की ही होती है। मेरे बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे क्षमा कर दो देवी, उन्हें बचा लो। ठीक है, तो अपनी संतान से कहो कि वो युद्ध रोक दे। यदि वो रुक गए तो भोलेनाथ भैरव और देवता भी रुक जाएंगे। युद्ध विराम के बाद कोई प्रहार नहीं करेगा। रुक जाओ मेरे बच्चों, युद्ध रोक दो। इस युद्ध से हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये युद्ध हमारे लिए विनाश लाएगा। रोक दो। नहीं माता, नहीं। मैं इन देवताओं का अंत करके ही रहूंगा। ये मुझसे नहीं जीत सकते। मुझ में 100 असुरों की शक्ति है। ये मेरा सामना नहीं कर सकते माता। नहीं पुत्र, तुम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। मेरी बात मानो, इस युद्ध को समाप्त कर दो। इसी में हमारा हित है। नहीं माता, नहीं। मैं आज इस भोलेनाथ भैरव को पराजित करके ही रहूंगा। मुंडा, मैंने तुम्हें समझाया था ना। तुमने तो मुझे पुत्रहीन कर दिया। माता की आज्ञा का निरादर करने वाले पुत्र का अंत सदैव दुखद होता है। जीवन मृत्यु की व्यवस्था पुनः अब यमराज के हाथों में है। अब सृष्टि सुचारू रूप से चलेगी। धन्यवाद देवी मेघवती, आपने अपने वचन का पालन किया और आपके रहते हुए पृथ्वी लोक का कोई अहित नहीं कर सकता। आपके सेवक भोलेनाथ भैरव
सदा ही आपकी शक्तिपीठ की रक्षा करते रहेंगे और मैं आपकी चरण पकड़ती रहूंगी।